नमस्कार साथियों, मैं एमके सर आप सबों को आपके अपने ही चैनल में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम आप सबों को पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसे हम कैलेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलेंडर। कैलेंडर से क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछा जाता है। कोई ऐसा शिफ्ट नहीं होगा जिसमें नहीं पूछा जाता है। एएलपी में पूछा जाता है, टेक्नीशियन में पूछा जाता है, ग्रुप डी में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में पूछा जा रहा है। किससे? कैलेंडर से। रेलवे का एग्जाम और यहाँ तक कि कभी कभी एसएससी और बैंकिंग में तो पूछा ही जाता है कैलेंडर से। तो चलिए आज आप लोग कैलेंडर को इस तरह से पढ़ाएंगे। आज आप लोग को कैलेंडर इस तरह से पढ़ाएंगे कि केवल आप लोग इसको एक बार इतना याद कर लीजिएगा तो आप लोग को कोई जरूरत नहीं है। और इस तरह से बताया जाएगा कि आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा। जैसे मंथ कोड हो गया। मंथ कोड क्या है? 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। समझ लीजिए ये 12 महीना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी आप समझ लीजिए कि ये मेरा आधार नंबर है। क्या नंबर है? आधार नंबर है। आधार नंबर भारत में कंपलसरी है। उसी तरीके से इस नंबर को समझना है कि ये हमारे लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो चलिए इसको हम लोग याद करते हैं। 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35। और फॉर लीप ईयर, लीप ईयर में होता है जनवरी में लेंगे कोड किसका? 6 लेंगे। जनवरी में कोड 6 लेंगे और फरवरी में 2 लेंगे। जनवरी में क्या लेंगे? 6 और फरवरी में 2। किस में? लीप ईयर में। लीप ईयर में। अब डे कोड को हम कैसे याद रखेंगे? इसको देखिए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्या है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। संडे मीन्स 0। यूं समझ लीजिए कि अगर हम आप कहीं भी काम कर रहे हैं तो संडे को अगर नहीं काम करेंगे तो पैसा मिलेगा? नहीं मिल सकता है। नहीं मिलेगा तो संडे को क्या लिखेंगे कि 0 इनकम। इसीलिए 0 से स्टार्ट करना है संडे में। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसको 2-3 बार आप लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। अपने आप लिख लीजिएगा। जैसे आप लोग लिखिएगा कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से लिख करके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये अपने याद हो जाएगा। अब रही बात शताब्दी ईयर्स का। शताब्दी ईयर्स हम लोग देखिए 1600 से लेकर के 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 तक का हम लोग याद करेंगे। और भी जो दिया जा सकता है, यहाँ 2300 है, इससे और आगे ले सकते हैं। 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, उस तरह से भी बढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। इतना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ज्यादा क्यों बताएंगे। 1600 हो गया, 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900। कितना कॉलम बनाना है? 4 कॉलम। 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, इतना तक। अब देखिए कैसे लिखेंगे। 1600 के जगह में 6, 1600 के जगह में 6। इसके बाद 1700 के जगह में 4, 1800 के जगह में 2, 1900 के जगह में 0। यानी यहाँ से कुछ देख रहे हैं, 2-2 का गैप चल रहा है। 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0। यानी कितना कितना का गैप चल रहा है? 2-2 का। तो इसको हम लोग याद रखेंगे कि 1600 का क्या होता है? 6 होता है। या 2000 से लेकर के 2099 तक कितना होगा? 6 होगा। इसके बाद 1700 से लेकर 1799 तक क्या होगा? 4 होगा। 2100 से लेकर 2199 तक क्या होगा? 4। 1800 से लेकर 1899 तक 2। 2200 से 2299 तक 2। 1900 से 1999 तक 0। 2300 से 2399 तक क्या लेंगे कोड? शताब्दी ईयर कोड 0। जब भी कहा जाए हमें 2020, 2020 तो 2020 इसके मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है। तो शताब्दी ईयर कोड क्या लेंगे? 6। लेकिन जब कहा जाए 2100, 2120 तो हम शताब्दी ईयर क्या लेंगे? 4 लेंगे।
शताब्दी ईयर क्या लेंगे, 4 लेंगे। और जब 2200 बोला जाए या 1810 बोला जाए तो शताब्दी ईयर क्या लेंगे, 2 लेंगे। और 1900 बोला जाए, 1900 बोला जाए तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। 1910 भी बोला जाए तो क्या लेंगे, 0 लेंगे। इसी तरीके से हम ले सकते हैं। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। अब बताने जा रहे हैं इसका फार्मूला कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला यानी सूत्र को हम लोग कैसे याद करेंगे, वर्ष 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 भाग, वर्ष भाग, भाग क्या है हम आप लोग को बताएंगे। वर्ष भाग कोड, मंथ कोड लेना है। मंथ कोड मीन्स ये वाला लेना है, किसको, ये वाला मंथ कोड प्लस तारीख, जितना तारीख रहेगा। और शताब्दी ईयर मीन्स क्या हो गया, जैसे बोलेगा 2020, शताब्दी ईयर के जगह में क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, बाय 7 होता है। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। देखिए यहाँ लीप ईयर और साधारण वर्ष को जानने के लिए 4 या 400 से भाग दिया जाता है। अब किस किस कंडीशन में हम 4 से भाग देंगे या 400 से भाग देंगे वो भी बताएंगे आप लोग को। 100 वर्ष में 76 साधारण वर्ष और 76 साधारण वर्ष एवं 24 लीप ईयर होता है। 100 वर्ष में कितने होते हैं, 76 साधारण वर्ष और 24 लीप ईयर होते हैं। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस फार्मूला को बहुत ही जरूरी है, आप यहां से यहां तक टोटल का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसके बाद हम आपको डिटेल से बताएंगे इसको। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इधर का। अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि वर्ष मीन्स किस जगह पे हम वर्ष लेंगे। जैसे जो भी दिया रहे 1999, 1947 या 2020, तो हम सबसे पहले इसको जानिए आप लोग कि कहाँ कहाँ हम लोग लगे 4 से भाग देंगे और कहाँ कहाँ 400 से भाग देंगे। तो साधारण सी बात है कि 1900 क्या है, 1900 क्या है, ये क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन ये 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित हो जाता है, तो ये क्या है, लीप ईयर हो गया। नहीं, लीप ईयर जानने के लिए सेंचुरी में कितना से भाग दिया जाता है। जैसे 1700 हो गया, 1800 हो गया, 1900 हो गया, ये सब जगह पर हम लोग देंगे किससे भाग, 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। 1 2 1 2। अब 4 से 19 कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसके मतलब ये क्या है, साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष। जैसे 1700 को हम देंगे भाग 4 से, तो 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कट जाएगा पूर्ण रूप से। लेकिन 400 से ये कटेगा, नहीं कटेगा। देखिए नहीं कट रहा है, 4 से 17 नहीं कटेगा, इसके मतलब ये भी हुआ साधारण वर्ष। ये क्या है, साधारण वर्ष है। अब हम देखेंगे जैसे 2000 हो गया, 2000 को हम 400 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1, 4 पंचे 20, ये क्या हो गया, लीप ईयर। ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो हम लोग जानेंगे कि किस किस जगह पे हमें 400 से भाग देना है और कहां कहां 4 से भाग देना है। बाकी आप लोग को हर जगह 4 से ही भाग देना है, लेकिन सिर्फ 1900, 1700, जैसे 1900, 1700, 1800, 2000 और रहे 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300, इस जगह पे हम लोग क्या किससे भाग देंगे, 400 से। किससे भाग देंगे, 400 से। बाकी के जगह में हम किससे देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग दे करके ही चेक कर लेंगे, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो बताएं उसमें 4 से कटने का नियम बता चुके हैं। तो चलिए बताते हैं 4 से कटने का नियम। 4 से कटने का नियम जैसे बोल दिया जाए
कि 2020 तो 2020 को हम किससे भाग देंगे? 4 से भाग देंगे। देखेंगे अगर लीप ईयर है या नहीं। 4 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि हम जान रहे हैं जिस संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। जैसे क्या हो गया, अगर 20 विभाजित है तो 4 पंचे 20 हो गया, 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ये पूरी तरह से कट गया। लेकिन हम 2021 को लेते हैं तो अंतिम दो अंक क्या है? 4 से विभाजित नहीं हो जाएगा, 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या है? साधारण वर्ष। और ये क्या है? लीप ईयर्स। यानी हम कह सकते हैं कि हमें इतना ना 2020 2021 लेकर के नहीं चेक करना है। क्या? सिर्फ 2 ही डिजिट लेना है। कितना? 2020 बोले तो 20 को ही लिखना है। 2 डिजिट से हम लोग 4 से विभाजित का नियम जानते हैं कि जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगा। तो चलिए हम लोग समझ गए कि कहाँ लीप ईयर होगा, कहाँ साधारण ईयर होगा, कहाँ हम लोग 400 से भाग देंगे और कहाँ 4 से भाग देंगे। जैसे 21 4 से नहीं कट रहा है तो ये क्या हो गया? साधारण वर्ष। अब देखिए 2022 क्या ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। इसके मतलब ये क्या है? ये भी साधारण वर्ष हो गया। 2023 तो 2023 ना लिख करके डायरेक्ट 23 लिखेंगे, ये भी क्या हो जाएगा? साधारण हो। लेकिन 2024 क्या है? 4 से कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लीप ईयर। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग वर्ष के बारे में समझ गए होंगे। अब यहाँ बताएंगे कि वर्ष के जगह में क्या लिखना है। कितनों भी दिया रहे, जैसे 1950 तो हमें 2 ही डिजिट लेना है। कितना डिजिट? 2 ही डिजिट लेना है। जैसे दिया रहे 2020 तो हमें कितना लेना है? 20 ही लेना है वर्ष के जगह में। और भाग मीन्स क्या होता है? यही 4 से भाग देना है। यही 4 से भाग देना है किसमें? 20 में। अगर 2020 बोले तो 20 में देना है तो 4 पंचे 20, तो ये 20 में 20 कट जाएगा। इसके मतलब ये क्या हो जाएगा? भाग के जगह में 5 लिखाएगा। और अगर 50 दे दिया जाए तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 4 से भाग देंगे 50 में तो 4 एकम 4, 1 उतर जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ शेष क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। शेष क्या बचेगा? 2। तो शेष को हम नहीं देखेंगे, जो भागा लग रहा है उसी को देखेंगे और उसको यहाँ लिखेंगे। अब मंथ कोड के जगह में जनवरी बोले तो 0, अगर साधारण वर्ष है तो। फरवरी बोले तो 3, मार्च बोले तो 3, अप्रैल बोले तो 6, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, ऐसे करके जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस तरह से। और लीप ईयर जब रहे तो जनवरी में 6 और फरवरी में 2 लेना है। ठीक है, ये मंथ कोड में। और तारीख जो दिया रहे, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था तो तारीख के जगह में क्या लेंगे? 15, ये हो जाएगा। और शताब्दी ईयर, जैसे 1900 के बारे में बोले तो 1900 से लेकर 1999 तक इसका शताब्दी कोड 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद बताने जा रहे हैं अगर आप लोग को इस तरह का वीडियो अगर देखना है तो आप कैलेंडर क्लॉक जितना भी है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर इस चैप्टर को आप पढ़ा दीजिए। हर एक चैप्टर पर हम वीडियो बनाएंगे। आप लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग किस किस स्टेट से हैं, ये बता दीजिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को
सा दिन था। एक चीज है, आप इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप लोग जानिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल को साधारण तरीके से जानने के लिए सबसे पहले हाथ को ऐसे कीजिए। कैसे कीजिए? ऐसे कीजिए। और हाथ को ऐसे करने के बाद में ऊपर वाला जो है सब एक तीसरा होगा और नीचे वाला जो होगा तीसरा। सिर्फ फरवरी 28 और 29 का होगा। तो सबसे पहले आप लोग काउंट करना सीखिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके मतलब हुआ कि जब ऊपर आएगा तो एक तीसरा महीना होगा, जब ऊपर आएगा तो एक तीसरा महीना होगा, और जैसे नीचे इसमें चल जाएगा तो क्या होगा? तीसरा महीना। केवल याद रखेंगे किसमें? फरवरी में। किसमें याद रखेंगे? फरवरी में 28 या 29 होगा, 28 या 29 दिन का होगा। तो चलिए इसका भी आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, इसको लिख लीजिएगा कभी कि ट्रिक है इसको याद करनी। यस, ये जे एन, सितंबर, अप्रैल, जून हो जाएगा। इसको जे फॉर जून लिख लीजिए, जून, एन फॉर नवंबर, एस फॉर सितंबर और ये फॉर अप्रैल। ये सब क्या है? तीसरा महीना है। क्या है? तीसरा महीना। इसको आप लोग कहीं भी नोट करके लिख लीजिएगा। ये इसका ट्रिक क्या है? साजन। जैसे साधारण में नहीं होता साजन, साजन, तो इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? यस, ये जे एन, साजन। तो ये हो गया क्या? तीसरा महीना है। ये सब क्या है? तीसरा महीना। बाकी तो हम लोग को महारत हासिल है फरवरी को जानने में। लीप ईयर रहेगा तो 29, और अगर साधारण वर्ष रहेगा तो 28 होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं। इसके बाद आपको बताने जा रहे हैं क्या? ये 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? फार्मूला को देखेंगे। वर्ष के जगह में क्या बोले थे? 1947 रहे या 1950 रहे, 1950 रहे या 2010 रहे या 2030 रहे, हमको क्या लेना है? अंतिम दो ये डिजिट लेना है। ये सब को भूल जाना है। 1947, 45 क्या दिया हुआ, 78, 75, ये सब 1900 को भूल जाना है। खाली 78, 75 ये सब जानना है। अंतिम दो डिजिट को किसको जानना है? अंतिम दो डिजिट को। और इसी से हम लोग पता कर लेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो चलिए इसको हम लोग पता करेंगे कि 1947 क्या है। तो 1947 क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिखेंगे 47, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, कट जाएगा, उतर जाएगा 7, 4 एकम 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। अब शेष बचा, उससे कोई लेना देना नहीं रखेंगे। अब हम जानते हैं कि ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? पूर्ण रूप से नहीं कटा, शेष बच गया। शेष बच गया इसके मतलब क्या हुआ? ये क्या है? साधारण वर्ष। आप लोग एक बार खाली समझिए ना, इसके बाद आप लोग इसको धुआं कर दीजिएगा कैलेंडर को। तो इसको समझ गए। अब आप लोग को हम बताते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो वर्ष के जगह में क्या लिखेंगे? 47 खाली वर्ष, और भाग के जगह में 47 को 4 से भाग देंगे तो क्या होगा? 4 एकम 4 और 4 एकम 4, शेष बचेगा। उस पर हम ध्यान नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद में कोड, कोड के जगह में क्या लिखेंगे? मंथ कोड। तो अगस्त का क्या हो जाएगा? अगस्त का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। इसके मतलब हो जाएगा कोड 2, और वर्ष भाग कोड हो गया। तारीख कितना है? 15 अगस्त। तो 15 तारीख हो गया। और शताब्दी ईयर क्या है? 1900। क्या है? 1900 है। तो 1900 में शताब्दी ईयर में कोड क्या लेना है? 0। क्या लेना है? 0। तो यहाँ 0 लिखेंगे। इसके बाद में हम इसको 7 से भाग दे देंगे, बाकी देख लेंगे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग काटेंगे। ये हो जाएगा कितना?
आप पूरा जोड़ करके भी काट सकते हैं या तो ऐसे भी काट सकते हैं। 11 और 2 13, 13 और इसमें से एक ले लिए तो 14 हो जाएगा। 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 14। इसके मतलब ये पूरी संख्या कट जाएगा। अब बच जाएगा 7 से भाग देंगे किसको, 47 को। तो 7 से भाग देंगे 47 को तो ये क्या हो जाएगा, 7 7 49 नहीं लगेगा, 7 6 42, 42। तो यहाँ घटाएंगे 7 में से 2 जाएगा 5, शेष कितना बचा 5, शेष कितना बचा 5। अब 5 शेष बचता है, 5 शेष बचता है तो हम लोग जानते हैं कि 5 में कौन सा दिन होता है, 5 में कौन सा दिन होता है, यानी कि फ्राइडे। इसके मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, फ्राइडे, या हिंदी में से शुक्रवार कहते हैं, शुक्रवार, शुक्रवार ऐसे भी कह सकते हैं। आप लोग इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, या आप लोग इस सब को पूरा जोड़ लीजिए और 7 से भाग दे दीजिए, यही बात होगा। जैसे देखिए 47 हो गया, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 5 15 के 5 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, एक बकिया था, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 4 7। देखिए अब इसको 7 से भाग देंगे, 7 दे हैं 70, 7 दे हैं 7 से लगाएंगे डायरेक्ट तो क्या हो जाएगा 75। तो क्या हो जाएगा 7 दे हैं 70 कर दीजिए, शेष क्या बचेगा 5। तो 5 क्या हो गया फ्राइडे। या आप लोग ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे ये हो गया क्या, 7 से भाग देंगे 7 दूनी 14, यहाँ 1 बच जाएगा। अब यहाँ इस 1 को यहाँ 3 हो गया, 11 और 3 14, यानी ये सब खत्म हो गया। 7 6 42, 42 यहाँ क्या बच जाएगा 5। इसके मतलब क्या है फ्राइडे, 5 मीन्स फ्राइडे, 5 मीन्स फ्राइडे। और इस तरह से ले सकते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन बार बार एग्जाम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2018 में जो पूछा गया रेलवे के एग्जाम में वो क्वेश्चन है। तो चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि 3 जनवरी 2018 को बुधवार था तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, ऐसे भी पूछा जा सकता है। या तो 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को यही फार्मूला में जोड़ दीजिए, 15 अगस्त 1947 को कितना था, शुक्रवार था, शुक्रवार था। तो 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए तो जैसे देगा इस तरह से 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो इसको हम लोग देखबे नहीं करेंगे, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ देखेंगे 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था, 25 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। तो लिखेंगे क्या, वर्ष के जगह में 20, भाग के जगह में 4 से भाग देंगे 20 को तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। जैसे हम 4 से भाग देंगे 20 को तो क्या होगा, 4 पंचे 20, तो भाग क्या हुआ 5 हुआ, भाग क्या हुआ 5, भाग हो गया। कोड क्या हो गया, वर्ष भाग कोड, कोड के जगह मंथ कोड क्या है, दिसंबर है, तो दिसंबर का कोड क्या होता है 5, वर्ष भाग कोड हो गया। तारीख कितना है 25, प्लस शताब्दी ईयर क्या है 2000 है, 20 2000 के अंतर्गत आ रहा है, इसके मतलब क्या होगा 6 होगा, 6 होगा बटे 7 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसको क्या कैसे हम लोग काटेंगे। ये 20 है तो इसमें से एक ले लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, आपकी 7 या कैसे पूरी कट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 4, 4 बच जाएगा, 5 और 4 9, 9 6 15, 9 6 15 हो जाएगा, 5 4 9 6 15, तो इसमें एक आ जाएगा, ये 26 बन जाएगा। तो 26 को भाग देंगे हम लोग 7 से, कितना हो जाएगा
सातिये 21, जैसे देखिए 26, 7 से भाग देंगे 26 को तो 7×21 तो 5 बच जाएगा। इसके मतलब है कि 25 दिसंबर 2020 को भी शुक्रवार होगा, क्योंकि शेष 5 बच रहा है। शेष कितना बच रहा है? 5। तो 5 बच रहा है तो 5 बच रहा है तो 5 कौन सा दिन होगा? फ्राइडे होगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार। या आप लोग इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, और किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। एक इस तरह से पूछा जा सकता है, आप बोल दिया जाए कि बताइए 15 अगस्त या 15 अगस्त नहीं तो मान लीजिए 26 जनवरी 1650 को कौन सा दिन था। तो हम लोग क्या याद रखेंगे? 26 जनवरी 1650 को। तो सबसे पहले देखेंगे कि 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, इसके मतलब ये क्या है? साधारण वर्ष है। तो डायरेक्ट लिखेंगे वर्ष भाग 50 को भाग देंगे 4 से तो क्या हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 4 एकम 4 और यहाँ क्या हो जाएगा? 10, 4 दूनी 8, 12 हो जाएगा। वर्ष भाग कोड क्या हो जाएगा? जनवरी है, जनवरी में 0, क्योंकि साधारण वर्ष है ना। 1650 क्या है? साधारण वर्ष। कोड हो गया। तारीख क्या हो जाएगा? तारीख कितना है? 26। और शताब्दी ईयर क्या है? शताब्दी ईयर है कितना? 1600। इसके मतलब है शताब्दी ईयर क्या है? 6 है, तो 6 देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे तो 7 7 49, एक यहाँ बचेगा, इस एक को यहाँ सटा देंगे तो ये भी 7 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब देखेंगे 12, इससे 2 ले लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 7 21 यानी 3 बचेगा, 3 बचेगा। 3 को हम लोग क्या कहते हैं? 3 को हम लोग क्या कहते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। क्या कहते हैं? वेडनेसडे यानी बुधवार। बुधवार। अब हम कह सकते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। इसके बाद में और हम बताने जा रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस फॉर्मूले पे बैठा करके, कोई भी क्वेश्चन, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड यू कैन राइट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोई भी बोल दिया जाए, जैसे इस तरह से बोला जाए 24 क्या है? अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था। इस तरह से भी पूछा जा सकता है 24 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन था। तो जैसे हम लोग देखेंगे 21, अरे 4 से नहीं कटेगा, इसके मतलब क्या होगा? यह है साधारण वर्ष, तो वर्ष लिखेंगे, वर्ष के जगह में 21, भाग के जगह में 4 से इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 5, 4 से भाग देंगे 21 को, क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। अब यहाँ एक बच्चा, इससे लेना देना नहीं रखेंगे। ये हो गया भाग, कितना हो गया? 5। भागे को लिखेंगे, वर्ष भाग कोड क्या हो जाएगा? अक्टूबर का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। इसके मतलब हुआ 0। अक्टूबर क्या क्या हुआ? 0। इसके बाद में तारीख क्या है? 24 प्लस शताब्दी ईयर क्या है? 2021। इसके मतलब 2000 के अंतर्गत है, 2000 से 2099 के अंतर्गत। इसके मतलब क्या हो जाएगा? शताब्दी ईयर कोड 6 हो जाएगा। अब यहां से हम भाग देंगे 7 से, तो 7 21, ये कट जाएगा पूरी तरह से, 7 21 और 6 5 11, 11 में से 3 दे देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? 11 और 3 14, तो यहाँ कितना? 21 बच जाएगा। इसके मतलब हुआ कि ये 0 हो जाएगा।
ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 6 और 5 11, इससे 3 ले लिए 14 हो गया, ये कट गया। यहाँ कितना बचा? 24 में से 3 जाएगा तो 21 हो जाएगा। 21 को 7 से भाग देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा। शेष क्या बचेगा? 0, यानी संडे होगा, संडे। या आप लोग देख सकते हैं इस तरह से भागा दे, 21 5 0 है तो 0 भी लिख दीजिए, 24 है 24 लिख दिए, 6 लिख दीजिए, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 6 16 के 6, बाकी 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब 56 को हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56 पूरी तरह से कट गया। शेष बचा क्या? कोई शेष नहीं बचा। इसके मतलब शेष क्या बचा? 0। अब शेष जब कुछ नहीं बचेगा 0 होगा, तो 0 जब बच गया, जैसे 7 से भाग देंगे 56 का तो 7 8 56, यहाँ क्या बचा? शेष 0। इसके मतलब 0 आने के बाद संडे होता है। क्या होता है? संडे, यानी रविवार, रविवार होता है। आप लोग इस तरह से कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी तारीख को लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि 25 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, या लिख सकते हैं 25 सितंबर 1720 को कौन सा दिन था, ऐसे भी लिख सकते हैं। या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 अगस्त 1825 को कौन सा दिन था। केवल कोड लगाना है, जो दिया रहेगा उसी को इस्तेमाल, बाकी इस फार्मूला पर बैठाना है। जैसे हम बोले उस तरह से आप लोग कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से ना दे करके डायरेक्ट एक और छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको भी आप लोग इसी वीडियो में पढ़ लीजिए। जैसे कभी कभी इस तरह से दिया जाता है कि याज शनिवार है, याज शनिवार है 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? जैसे बोला जाए 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, कितने दिन के बाद? 59 दिन के बाद। तो याज मीन्स यहाँ शनिवार लिख देंगे, शनिवार। अब 59 दिन को हम उतना जोड़ेंगे? नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट हम 7 से भाग दे देंगे 59 को। कितना? तो 7 8 56, यहाँ बचा कितना शेष? 3। इसके मतलब 1 2 3, 3 0 लिख देंगे, 3 ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे। इसके बाद शनिवार आज है तो कल क्या हो जाएगा? रविवार, सोमवार, मंगलवार, यानी कौन सा दिन होगा? मंगलवार, मंगल। 59 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। 59 दिन के बाद कौन सा? अगर आज शनिवार है, जैसे बोले आज वैसे लिख देना है। आज लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा आज ये हो गया, यहाँ शनिवार है लिख दीजिएगा। इसके बाद जितना दिन बोले, जैसे बोल देता इस तरह से कि 45 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 45 दिन जैसे देता 7 से भाग देते, 7 6 42, यहाँ 3 बच जाता तो 3 ही जोड़ देते। या दे देता 45 नहीं देता, इस तरह से देता कि 126 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 126 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, इसको भी 7 से भाग देते। 7 एकम 7, 12 में से 7 गया 5 6, 7 8 56। इसके मतलब हुआ शेष कितना बचा? 0। शेष कितना बचा? 0, यानी कि 126 दिन के बाद क्या होगा? फिर शनिवार ही होगा, क्योंकि शेष 0 बचने से संडे जैसे जो दिन रहता है वही दिन हो जाता है। यहाँ शनिवार है तो शनिवार ही होगा, क्योंकि शेष 0 बच रहा है, तो जो दिन से स्टार्ट हो रहा है वही दिन होगा। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसमें एक दो तरीके से और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हुआ छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसमें
जैसे इस तरह से पूछा जाएगा, आज के 3 दिन पहले, आज के 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। ऐसे पूछा जा सकता है कि आज के 3 दिन बाद या 3 दिन पहले मंगलवार था, 3 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाला परसों कौन सा दिन हो सकता है, कौन सा दिन होगा। ऐसे भी तो जैसे इस तरह का क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले लिखना है आज, यहाँ एक डॉट दे देना है, ऐसे करके आज से 3 दिन पहले, कितने दिन पहले, 3 दिन पहले, 1 2 3, ठीक हो गया। अब देखेंगे 3 दिन पहले मंगलवार था, तो मंगलवार बुधवार, तो यहाँ क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, आने वाला परसों कौन सा दिन होगा। आने वाला ये कल हो जाएगा, आज है ये आज, तो आने वाला कल होगा, आने वाला परसों यही ना होगा। तो ये क्या, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ऐसे ना पूछ करके दे सकता है आपसे कि आज क्या है, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, तो आने वाला परसों क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। आने वाला कल, आने वाला परसों रविवार। अरे आज अगर शुक्रवार है तो 3 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 1 2 3, 3 दिन पहले मंगलवार था। ऐसे भी पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिएगा, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग एक तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, यदि सुधा को याद है उसके पुत्र का जन्म दिन 12 से 20 जनवरी के बीच है। इसको आप लोग क्वेश्चन को पहले लिखिएगा, सबसे आसान क्वेश्चन है। इस तरीका का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि सुधा को याद है उसके पुत्र का जन्मदिन 14 से 20 जनवरी के बीच है, जबकि उसके पति राहुल को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 18 से 25 जनवरी के बीच है, तो बताइए सुधा और राहुल के पुत्र का जन्म जनवरी के किस तारीख को होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी 14 से 20 जनवरी के बीच किसको याद है, सुधा को। तो सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सुधा 14 से 20 जनवरी के बीच, यानी 14 को नहीं लेना है, डायरेक्ट लेंगे 15 16 17 18 19 20 जनवरी के बीच, यानी 20 को भी नहीं लेंगे। और उसके पति राहुल को, उसके पति राहुल को याद है कि 18 से 25 जनवरी के बीच, यानी राहुल को याद है क्या 18 से 25, तो 19 20 21 22 23 24, इतना 25 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको याद है 18 से 25, तो 18 नहीं लेना है, जितना बोले उसको नहीं लेना है, एक और बढ़ करके लेना है, तो 19। अब देखिए ये 15 तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 दोनों को याद होना चाहिए ना, 16 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, 18 भी नहीं,
देखिए दोनों में कॉमन है 19 19, दोनों में 19 19 कॉमन है। 20 भी नहीं हो सकता, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, 23 भी नहीं, 24, लेकिन दोनों में क्या है कॉमन 19 है। यानी उसका पुत्र का जन्म दिन कौन सा दिन होगा 25 जनवरी को। पुत्र का जन्म 25 जनवरी को, ओह सॉरी कितना 19 जनवरी को पुत्र का जन्म कौन सा दिन होगा 19 जनवरी को होगा। राहुल के पुत्र या सुधा के पुत्र का जन्म 19 जनवरी को होगा। कौन सा दिन होगा 19 जनवरी को होगा। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस फार्मूला को आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके अपने नोटबुक पे जरूर नोट करके रखिएगा। और इस तरह आप लोग इसको नोट करके रखिए जो कि आपको आने वाला टाइम में काम आवे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये फार्मूला को बनाया गया है और पूरी तरीके से आप जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप इससे बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो अपने सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके बाद अपने साथियों को शेयर कीजिएगा। चलिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।